गुड आफ्टरनून फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीनंदा योर एसएसटी टीचर। जैसा कि हम लोग लेसन नंबर 15 द वे द यूनाइटेड नेशन वर्क्स ठीक है कर रहे हैं, उसी का बुक वर्क करेंगे। आज हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा सही है उसके ऊपर हमें टिक लगाना है। फर्स्ट है द ऑर्गन विच हैज़ 15 मेंबर्स इज। कौन सा अंग है जिसमें 15 सदस्य होते हैं, यूनाइटेड नेशंस में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा है? दी सेक्रेटरीट, दी सिक्योरिटी काउंसिल, दी जनरल असेंबली और WHO। तो आंसर क्या है आपका? बी, दी सिक्योरिटी काउंसिल। इस पर टिक लगाएंगे हम लोग। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 5 मेंबर्स जो हैं वो परमानेंट मेंबर होते हैं और अदर जो 10 हैं उनको एवरी 2 ईयर्स में इलेक्ट किया जाता है, उनका चुनाव किया जाता है, बदलते रहते हैं। ठीक है। सेकेंड है द डिस्कशन बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़। यूनाइटेड नेशन की जो डिस्कशन वाला अंग है वो कौन है? कौन करते हैं डिस्कशन? दी ट्रस्टीशिप काउंसिल, दी जनरल असेंबली, दी सिक्योरिटी काउंसिल, ILO। आंसर है आपका दी जनरल असेंबली। इस पर टिक लगा देंगे हम लोग। नेक्स्ट है दी हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ इन। जो इंटरनेशनल कोर्ट है जस्टिस का, न्याय का, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में, हेग, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को। आंसर है हेग। आंसर हेग, बी पर आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव द पावर ऑफ वीटो। इनमें से कौन सी कंट्री, ऐसा देश है जिसके पास वीटो की पावर नहीं है? वीटो जिसमें आप जानते हैं कि जिसमें एक मेंबर को, वीटो क्या होता है? वीटो का मतलब होता है कि अ सिंगल नेगेटिव वोट बाय ए परमानेंट मेंबर। ठीक है, किसी भी एक परमानेंट मेंबर के द्वारा एक नेगेटिव वोट देना, अस्वीकृति देना। किसी भी बात पर जब हम कोई डिस्कशन करते हैं या कोई आपके सामने क्वेश्चन अगर आता है तो जो परमानेंट मेंबर हैं उनमें से किसी एक के द्वारा अस्वीकृत कर देना, मना कर देना, किसी के बारे में राय पूछी जाती है तो। ठीक है, इसको मैंने क्वेश्चन आंसर में भी पूछा गया था, व्हाट इज़ द मीन ऑफ वीटो, उसके लिए बताया गया था। नेक्स्ट है द टोटल मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज़ 10, 20, 25, 15। तो आंसर है 15। 15 पर टिक लगाओगे तो आंसर है टोटल मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज़ 15। 15 के ऊपर टिक लगा दिया। नेक्स्ट है द एजेंसी कंसर्न विद हेल्थ सर्विसेज इज़। कौन सी एजेंसी है जो कि हेल्थ सर्विस, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई है? ILO, यूनिसेफ, WHO या इकोसॉक। तो आंसर है WHO। WHO के ऊपर आप टिक लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके एक बार आंसर शो कर देती हूँ। ये आपके पास आंसर है। फर्स्ट का सिक्योरिटी काउंसिल आंसर है, उस पर टिक लगाना है। सेकंड में द जनरल असेंबली, थर्ड में हेग, फोर्थ का जर्मनी, फिफ्थ 15 और सिक्स्थ में WHO। ये आपके आंसर्स हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राइट डाउन द हेडक्वार्टर्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं ये बताना है, हमने लिखना है। तो फर्स्ट है हमारा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में। तो आंसर है जिनेवा। नेक्स्ट है जनरल असेंबली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो आप लोग एक भी लिख सकते हैं आंसर, बस जिनेवा और न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? पेरिस में। फोर्थ है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्याय का जो कोर्ट है वो कहाँ पर है? हेग में। ओके, नीदरलैंड के अंदर है ये हेग। नेक्स्ट है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज इट ट्रू, कि क्या ये सही है या गलत? फर्स्ट है द सेक्रेटरीट इज़ द हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के जो हेड हैं वो सेक्रेटरीट होते हैं। फॉल्स। ठीक है। सेकंड है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हैज़ 154 मेंबर्स। ये भी फॉल्स है, ओनली 54 मेंबर्स होते हैं इसमें। थर्ड है द यूनिसेफ एड्स चिल्ड्रन। जो यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन है वो चिल्ड्रंस के लिए है।
ठीक है। यूनिसेफ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बच्चों के लिए काम करती है, इसका मतलब ये है कि बच्चों के लिए खाना, एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड कराती है। यस, ये क्या है हमारा ट्रू। नेक्स्ट है द मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली हैव द पावर ऑफ वीटो। जो जनरल असेंबली के मेंबर हैं उनके पास वीटो की पावर है। फॉल्स। द सिक्योरिटी काउंसिल इज द मेन पॉलिसी मेकिंग बॉडी। फॉल्स। ऑल परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन हैव द पावर ऑफ वीटो। ट्रू। जो यूएन या जनरल असेंबली के अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, 15 में से 5 के पास, 5 को हम परमानेंट मेंबर बोलते हैं, जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके पास वीटो की पावर होती है, जो अदर 10 होते हैं उनके पास नहीं होती है। ठीक है, तो एक बार आंसर देख लेंगे। फर्स्ट फॉल्स, सेकंड भी फॉल्स, थर्ड ट्रू, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ का आंसर फॉल्स और सिक्स्थ ट्रू। तो ये आपका बुक वर्क था जो हमने आज किया। अब इसी के बेस पे आपके लिए होमवर्क है बच्चों। क्वेश्चन नंबर डी, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशंस। ये सारी जो ILO, WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ, IMF, FAO, ये सारे इनकी फुल फॉर्म लिखनी है। हमने चैप्टर में पढ़ी भी है और सभी लिख के दी हुई हैं आपको। देखिए, जैसे कि मैं दिखा देती हूँ। WHO, इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी तरह से आपकी बुक में आपके पास सारी फुल फॉर्म दी हुई हैं, तो इनको आप बुक में फिल करेंगे। नेक्स्ट है आंसर दीज क्वेश्चन, सर्च फ्रॉम इंटरनेट एंड नेम 10 नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। आपको इंटरनेट से सर्च करना है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनके नाम। ठीक है। सेकेंड है नेम 5 एजेंसीज वर्किंग फॉर द UN। UN के लिए 5 एजेंसी के नाम आपको फाइंड आउट करने हैं जो काम कर रही हैं। तो ये आपको नेट से सर्च करके बुक के अंदर ये फिल करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।